बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम जो न्यूज़ सुन रहे थे रिगार्डिंग जो प्रोटेक्टिव बेल दी है नवाज शरीफ को, एज सच हमारी हिस्ट्री में या लॉ में या कानून में ऐसी कोई कह लें कि लॉ या प्रोविज़न है ही नहीं जिसको प्रोटेक्टिव बेल के लिए यूज़ किया जाता है। ऑन दिस स्टेज यस, हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ए के ख़िलाफ़ एक पर्चा हुआ है इस्लामाबाद में, और वो लाहौर में है और उसने कोर्ट में जाके सरेंडर करना है इस्लामाबाद में। तो वो लाहौर हाई कोर्ट से सबसे पहले प्रोटेक्टिव बेल लेगा, ठीक है, कि या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ले ले या लाहौर हाई कोर्ट से कि जनाब अली मैंने वहाँ जाके अपने आप को सरेंडर करना, और उस सरेंडर की वजह से मुझे खदशा है कि मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। इस एफआईआर की बेस पे मैं कोर्ट में जाके सरेंडर करने लगा हूँ, लिहाजा मुझे फॉर द टाइम बिंग 1 2 3 दिन जितना उसे रिक्वायर्ड होगा एज जो कोर्ट देखेगी कन्वीनियंट है तो वो उसे प्रोटेक्टिव बेल दे देगी। ये तो एक सिनेरियो है। अब एक बंदा जिसको सज़ा हो जाए उसकी बेल तो क्या, उसकी अपील भी कभी भी एडमिट या हेयर नहीं की जा सकती, हेयरिंग उस पर नहीं होती जब तक वो बंदा सरेंडर ना करे। कानून ने ये नया रास्ता निकाल दिया है कि एक ही दिन में एक बेल फाइल होती है, उसी दिन उसे फिक्सेशन होती है, और जो एक जो कह लें कि प्रिस्क्राइब्ड लॉ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, दैट्स अक्यूज शुड बी अपीयर देयर, और बायोमेट्रिक उसने करवानी है। और उस नवाज शरीफ के केस में इतना इतना लॉ को यानी कि रोंदा जा रहा है, कुचला जा रहा है, और कह लें कि रद्दी की टोकरी में डाला जा रहा है। ये वही चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जिसकी वजह से ये जो 9 मई वाला वाक़या हुआ है, जो इसका ज़िम्मेदार है एक्चुअली, इसने खान को वहाँ बुलाया सिर्फ बायोमेट्रिक के लिए, ही हैज़ टू प्रेजेंट देयर फॉर बायोमेट्रिक सिस्टम, बट वहाँ उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। और उसके बाद ये 9 मई का वाक़या होता है जो एक प्लांटेड किस्म का सिस्टम था, वो सबको पता है। वो मैं पॉलिटिकल बहस में नहीं जाना चाहता, मैं किसी और में नहीं, मैं अभी लॉ की बात करना चाहता हूँ। लॉ में ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं, ठीक है, कि एक बंदा इख्तियारी जिसने जो सरेंडर किए बगैर कोर्ट में अपीयर हुए बगैर बेल ले ले, प्रोटेक्टिव बेल ले ले। और एक नहीं, एक दो, एक एहतसाब अदालत ने किया हुआ था वारंट जारी गिरफ्तारी का, वो सस्पेंड हुआ। जो जज नैब कोर्ट है उसकी कह लें एहतसाब अदालत है, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स हैं, उसने 24 तक सस्पेंड कर दिया, और 24 तक उसने सस्पेंड कर दिया, प्रोटेक्टिव बेल दे दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। ये सारा क्या हो रहा है, किस लॉ के तहत हो रहा है, हमें तो कम से कम नहीं पता। हम प्रैक्टिस में हैं, इतना अरसा हो गया, हम भी यहाँ प्रोटेक्टिव बेल्स करवाते हैं, दूसरी बेल्स करवाते हैं। इसमें एक एग्ज़ाम्पल रिसेंटली हमारे एक मेंबर पंजाब बार मोहम्मद आसफ़ पे हुआ, राना आसफ़ पे हुआ था एक केस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इस हाई कोर्ट के अंदर। उस हाई कोर्ट के अंदर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का था, उसमें अपील में हम गए, और अपील में ये जो नाम निहाद जजेज़ हैं जिनके बारे में मैं कल भी कहा था कि हमारे पाकिस्तान में अगर सब निजकारी की किसी को प्राइवेटाइजेशन की किसी अदारे को ज़रूरत है तो वो ये है जिन्होंने इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ। उन्होंने कहा कि राना आसफ़ जब तक सरेंडर नहीं करेगा हम अपील को हेयर नहीं करेंगे, हेयरिंग नहीं होगी, इस पर एडमिट नहीं करेंगे। यहाँ क्या हुआ है, कौन सा लॉ, वहाँ कौन सा लॉ था और यहाँ कौन सा लॉ। एक इश्तिहारी जो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे 6 हफ्ते की छुट्टी इलाज के लिए के गया था, 5 साल वापस आ रहा है, और विदाउट एनी लॉ, विदाउट एनी प्रोविजन ऑफ लॉ, कोई प्रेसिडेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, आप उसे आउट ऑफ द वे जाके ये कर रहे हैं। किसके कहने पे कर रहे हैं, किस लॉ के तहत कर रहे हैं। दूसरी तरफ खान की अपीलें, खान के बेल्स, सारा कुछ वहीं पड़ा हुआ, और वो सुनी नहीं जा रही। और यहीं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसके बाद खान की अपीलें भी पड़ी हैं, खान के बेल्स भी पिटिशन पड़ी हुई हैं, और कुछ जो इलीगल एक्शंस हैं नीचे वाली कोर्ट की उसके रिविजनल भी पड़ी हुई हैं, उन पर कोई हेयरिंग नहीं। ये एक ही दिन में लगती है, विद इन 3 आवर्स इसको फिक्सेशन भी हो जाती है, बेंच भी बन जाता है, और आज उसे बेल भी दे दी जाती है। समझ नहीं आ रहा कि या तो कोई ऐसा हो जो हमें बता दे कि ये लॉ कौन सा अप्लाई हुआ। हमें तो इस चीज़ का नहीं पता चल रहा कि लॉ कौन सा अप्लाई हुआ कि इख्तियारी
इश्तिहारी अगर है तो उसका भी एक प्रोसीजर है, उसके लिए कोर्ट में अपीयर होना ज़रूरी है। विदाउट अपीयरेंस कुछ भी नहीं होता। ये कैसे इन्होंने प्रोटेक्टिव बेल दे दी है इन्होंने। और वो भी यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठेगा कि जनाब अली यस हो सकता है कि अगर एक बंदा बाहर है, उसके खिलाफ FIR हुई है, तो उसका काउंसिल यहाँ प्रोटेक्टिव बेल उसके लिए ले सकता है कि वो आके सरेंडर करना चाहिए, लेकिन वो भी FIR के लिए, न्यू FIR का सज़ा याफ्ता के लिए नहीं है। ये ऑलरेडी कन्विक्ट है और इसकी अपीलें खारिज हो चुकी हैं, नज़रसानी भी खारिज हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट से, और इसके बावजूद ये हो रहा है। तो आई डोंट नो ये किस लिए हो रहा है। मुझे तो ये कह लें कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं है, ये लॉ इंजीनियरिंग है। और लॉ इंजीनियरिंग इन अ सेंस के इसके सारे मोहरे जो हैं सारे इकट्ठे हैं। ये जिसमें सबसे बड़ा हमारी पॉलिटिकल जो जुडिशरी है उसमें सबसे बड़ा जो मोहरा है ना, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, जो सबसे ज़्यादा जितना गंद इसने मारा है ना इस जुडिशियल सिस्टम में। सुप्रीम कोर्ट तो खैर बड़ी कोर्ट है, ये तौहीन अदालत का फिर तलवार लेके आ जाते हैं, लेकिन जब सवाल तो करेंगे कि ये अदालतें कर क्या रही हैं, इससे बेहतर है कि इसकी सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन करें और ये बिड करें चीन, और सबसे पहले चीन को इसके हवाले करें। ये इस काबिल है ही नहीं कि ये जस्टिस सिस्टम। हुआ ये है कि मैंने एक यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक बेल फाइल की, ठीक है। एक बंदा हम चल के नहीं जमा करवा सका क्योंकि दूर का था, नहीं हुआ। एक बार लेके गया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, वो नहीं करवा सकता, उसकी बेल खारिज कर दी। मैं 4 बार वो बेल लगा चुका हूँ, ठीक है। उस जज साहब का गुस्सा नहीं ठंडा हो रहा। यहाँ ये कानून है आम बंदे के लिए, और वहाँ पे लाख रिक्वेस्ट करने के बावजूद उसने एक डेट नहीं हमें दी, ठीक है। मैं जज का नाम नहीं बोलूँगा, लाहौर हाई कोर्ट के जज साहबान हैं, ठीक है। और जब भी दोबारा जाते हैं तो ये एक जनाब पलंदा है जिसे हम ऑब्जेक्शन पेपर कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। इस लाहौर हाई कोर्ट के ये पुलिस रात कह लें कि इसके बगैर आप आगे जा नहीं सकते। ये कुछ 30-35 हैं और उसके ऑब्जेक्शंस हैं, और उसके नीचे भी एक खाली जगह छोड़ी हुई है। अगर इसके अलावा भी कोई है तो आप उससे 70 भी बना सकते हैं। यहाँ तो इंसाफ का सिस्टम ये है आम बंदे के लिए, और इनको लिए जो है वो आउट ऑफ टर्म भी सारा कुछ होता जा रहा है। तो ये ना तो कह लें कि ये इशराफिया का मुल्क ही रह गया, आम पब्लिक के कोई नहीं है जिसके लिए ही ये सारा कुछ हुआ, और लाखों लोग बाहर चले गए। इनकी अगर सबसे ज़्यादा अगर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा ये कोर्ट करती ना, अदालतें करें, तो हमारे मुल्क का ये हाल ना हो जो आज हुआ पड़ा। अल्लाह सबको इन्हें हदायत दे और हमारे लिए भी आसानियाँ करे, हम क्या कह सकते हैं। बाकी अब देखें आगे आगे क्या होता है। कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जिसके लिए सारा कुछ किया जा रहा है, वो कोई ऐसा नेल्सन मंडेला है कि वो आके कुछ कर लेगा। होना तो वही है जो इन 16 माह में गंद मार के गए हैं ये सारा कुछ। तो बाकी पॉलिटिकल तो बहस सारी होती रहेगी, तो फर्दर इंशाल्लाह